बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हकीम एम.एस. पाशा नदवी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल देसी नेशनल दवाखाना। मौजूद सामाईन, अभी एक यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर एक ख़बर बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही है और बड़ी तेज़ी से सुनी जा रही है और वो देखी जा रही है। हमारे जो आरएसएस के मुखिया हैं, जो उसके नाज़िम आला हैं, मोहन भागवत साहब, उन्होंने बड़ा ही दिलचस्प बयान दिया है। उसे बयान को सुनकर कभी ऐसा लगता है कि मुल्क शायद बदल रहा है, तरक्की कर रहा है और मुल्क में कोई इनक़िलाब आने वाला है, मुल्क में कुछ नई तब्दीलियाँ आने वाली हैं। और कभी उस बयान को सुनकर ऐसा लगता है कि ये मगरमच्छ के आंसू हैं जो मौके मौके से बहाए जाते हैं। ये इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये तो एक लॉलीपॉप है, एक टॉफ़ी है जो चखाई जाती है, एक हाजमोला है जो मौके मौके से मुसलमानों को दी जाती रही है। और जो हमारे सियासी लीडरान हैं और जिनकी सियासत में हिस्सेदारी है, वो मौके मौके से मुसलमानों को लुभाने के लिए, उन्हें अपनी तरफ राग़िब करने के लिए इस तरह की बातें मौके मौके से करते रहते हैं। वो ये चिकनी चपड़ी बातें होती हैं, बड़ी मीठी होती हैं, बड़ी शीरी होती हैं, लेकिन इस तरह की बातों के पसे पर्दा बड़े ही अजीब ख़यालात होते हैं और इसके पसे पर्दा बड़ी अजीब जहनीत होती है। लेकिन बहरहाल पसे पर्दा कुछ भी हो और इसका बैकग्राउंड कुछ भी हो, इसके पस मंज़र में कुछ भी छुपा हुआ हो, हमें तो सिर्फ़ ज़ाहिर को सामने रख कर ये देखना चाहिए कि बहरहाल मोहन भागवत साहब ने जो बात कही है बड़ी अच्छी कही है और एक ऐसी बात कही है जो सही माने में मुल्क को जोड़ने वाली है, मुल्क को आगे ले जाने वाली है और मुल्क को खुशहाली की तरफ, बल्कि मुल्क की खुशहाली की तरफ बेहतरीन कदम है। उन्होंने एक ऐसे रास्ते का और ऐसी मंजिल का पता दिया है कि जहां हर एक को पहुंचना चाहिए, हर एक को इस तरह की कोशिशें करनी चाहिए। मैं बज़ात ख़ुद मोहन भागवत साहब की इस बात का इस्तक़बाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ और खुशामदीद कहता हूँ उन्हें और इस तरह की बात पर उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। लेकिन एक बात मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि आपने बात बड़ी अच्छी कही है, लेकिन आपके इस बात के पीछे और इस के बैकग्राउंड में और इसके पीछे जो कुछ छुपा वो भी अच्छा ही होना चाहिए, खैर ही हो। अगर इसके पीछे खैर है तो तब तो आपकी ज़बान से निकली हुई ये बात बड़ी कीमती है और बड़ी मोल रखती है और इसका बड़ा वज़न है, बड़ी अहमियत की हामिल है। लेकिन अगर ये जो आपने अपनी ज़बान से मीठे शब्द निकाले हैं, कुछ मीठे बोल बोले हैं और हिंदुस्तान की संस्कृति को सही माने में आपने समझाया है कि हिंदुस्तान की संस्कृति क्या है, यहाँ की तहज़ीब क्या है, यहाँ की सकाफ़त क्या है, यहाँ का कल्चर क्या है, सही माने में आपने समझाया है। और आपने बड़ी अच्छी बात की है कि ये तफरीक़ कहाँ से हो गई कि मैं हिंदू तू मुसलमान या तू मुसलमान मैं हिंदू, ये तफरीक़ बहरहाल ये तो होनी ही नहीं चाहिए। हिंदुस्तान में तो एक मुल्क है और इस मुल्क के मुख्तलिफ़ बाशिंदे हैं, ये तो सबका मिला जुला एक घर है और हम सब तो इसी एक घर के रहने वाले हैं। वो बात एक अलग है कि एक माँ के मुख्तलिफ़ बेटे होते हैं, अलग अलग बेटे होते हैं तो उनकी सोच भी अलग होती है, उनका रंग भी अलग होता है, उनकी फ़िक्र भी अलग होती है, उनकी सलाहियतें भी अलग होती हैं, उनकी जहनीत भी अलग होती है और उनके एहसासात, उनके जज्बात भी अलग होती है। एक अलग बात है। आपने बात बड़ी अच्छी कही है, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, पहले तो आप मेरी गुफ्तगू से पहले मोहन जी की ये बात सुने जो उन्होंने यहाँ पर पेश की है, जिससे आपको अंदाज़ा होगा मैं के मोहन भागवत साहब ने कितनी अच्छी बात कही है। हिंदू मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है। ये दो है ही नहीं, एकता की बात क्या है, इनको जोड़ना क्या, ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं और ये जब मानने लगते हैं कि हम जुड़े हुए नहीं हैं तब दोनों संकट में पड़ जाते हैं। बात यही हुई है। हम लोग अलग नहीं है क्योंकि हमारे देश में ये परंपरा नहीं है कि आपकी पूजा अलग है इसलिए आप अलग हैं। आपने कहा ना, आप निराकार की श्रद्धा रखते हैं, हम निराकार के साथ आकार की भी श्रद्धा रखते हैं। बात ऐसी है कि एक व्यक्ति के नाते मुझे मेरी श्रद्धा एक पर ही रखनी पड़ेगी, हिंदुओं में भी। अगर मैं निराकार मानता हूं तो मैं हिंदुओं के आकार भी नहीं मानूंगा, मेरे अकेले का जब तक। लेकिन मेरे समाज में आकार को मानने वाले लोग हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं, उनकी श्रद्धा का आदर करता हूं। उनकी श्रद्धा का आदर करने से मेरी भक्ति पे कोई गड़बड़ नहीं होती। मैंने कहानी सुनी, किस्सा ही है वो,
लेकिन सुना है कि हजरत मूसा गुजर रहे थे एक रास्ते से, एक फटेहाल आदमी बैठा था और वो कहता था, भगवान मैं तुमको बुलाने से डरता हूं, क्योंकि तुम आओगे उतने दूर से जन्नत से चलकर, तो तुम्हारे पैर दबाने के लिए हाथ तो है, लगाने के लिए तेल मेरे पास नहीं है। ऐसी बहुत सी बातें वो कह रहा है। तो हजरत मूसा गुस्सा हो गए, क्योंकि वो भी निराकार की पूजा। तो उन्होंने कहा, तू पागल हो गया, तो भगवान ऐसे थोड़ी आता है, कुछ भी अपने मन से और उस सारे इसको तुम कलंकित कर रहे हो, पागल जैसी बातें कर रहे हो, चुप बैठो। तो उनके दिल में भगवान की आवाज उतरी और उसने कहा कि उसको जो कहना है कि तुम्हारा ठीक है, तुम समझते हो ना, वो अपनी समझ से कह रहा है, उसका दिल दुखा के तुम मेरी हस्ती को कलंकित कर रहे हो। इस अर्थ की कहानी मैंने पढ़ी। भारत में ये मानते हैं, हम ये करते आए हैं। कुछ लोग हैं जो ये आर्गुमेंट देते हैं कि हमारी सत्ता थी और जो हमारी प्रजा थी आज हम फिर से राज्य करें। ये गलत बात है। अब डेमोक्रेसी है, कोई हिंदू वर्चस्व की बात नहीं कर सकता, कोई मुस्लिम वर्चस्व की बात नहीं कर सकता। भारत वर्चस्व की बात सबको करनी चाहिए। हम जब कहते हैं हिंदुस्तान, हिंदू राष्ट्र, उसका मतलब यही होता है, क्योंकि हिंदू की हमारी व्याख्या तिलक लगाने वाला, स्नान करने वाला, यह पूजा करने वाला ऐसी नहीं है। जो भारत को अपनी मातृभूमि मानता है, जो भारत के पूर्वजों का विरासतदार है, संस्कृति का विरासतदार है, वो हिंदू है हमारे लिए। अभी ये कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही है, उसमें एक दो मुस्लिम, मेरा परिचय नहीं था पहले, उन्होंने परिचय कर दिया कि इतने वर्षों से मैं शाखा में जा रहा हूं। है हमारे यहाँ, हम लिस्ट नहीं रखते, अलग किसी की नहीं रखते, ब्राह्मण की नहीं रखते, माली की, तेली की, किसी की नहीं रखते, मुसलमान की भी नहीं रखते, लेकिन देश भर में है। कभी कभी समझदारी न होने से हमारे लोग जाते हैं, मुसलमान लोग जाते हैं, हमको ज्वाइन करना है, तो उनको कहते हैं कि आप MRM में जाओ। अरे भाई, संघ में ज्वाइन होने के लिए संघ में कोई भी आ सकता है, जो इस पर विश्वास रखता है संघ के लिए हिंदू है, और जो इस पर विश्वास नहीं रखता, वो किसी का भक्त हो, वो बड़ी पूजा करता हो रोज, लेकिन वो संघ में जगह नहीं उसको। क्योंकि ये समाज, ये मातृभूमि, ये संस्कृति और ये पूर्वज, ये हिंदुत्व की व्याख्या है हमारी। और इसलिए इस आधार पर एक अपनापन बना के समाज को एक करने का पहला प्रयास मेरे। अभी आपने देखा कि मोहन साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, यहाँ की तहजीब को बताया, यहाँ की सकाफ़त और कल्चर को बताया, और इस पैमाने में ये बताया कि हमारा मुल्क क्या है, हमारे मुल्क की पहचान क्या है, और उन्होंने ये बता दिया कि हमारा मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है, कैसे आगे बढ़ सकता है, खुशहाली कैसे आ सकती है, यहाँ की मईशत, इकोनॉमी कैसे मजबूत हो सकती है। बिल्कुल उन्होंने खुलकर इस वीडियो में जो मुख्तसर है बहुत अच्छी तरह से बता दिया है। लेकिन मैं उनकी इस बात का इस्तकबाल करते हुए और उन्हें इनकी इस बात पर मुबारकबादी पेश करते हुए अर्ज़ करूँगा कि आखिर आप अब तक कहाँ थे। हमारे मुल्क में कितनी तब्दीलियाँ आ चुकी है, कितने लोग मौत के घाट उतारे जा चुके हैं, मॉब लिंचिंग के नाम पर, और बल्कि मज़हब के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, कुरान के नाम पर कितने लोग इस तहज़ीब के भेंट चढ़ चुके हैं। कितने लोग ऐसे हैं कि जो अपने बच्चों के साथ रह रहे थे और उन्हें एक मामूली बात पर, उनका सबसे बड़ा जुर्म ये था कि वो मुसलमान थे, उनका सबसे बड़ा जुर्म ये था कि उनका लिबास इस्लामी था, उनका सबसे बड़ा जुर्म ये था कि उनकी शक्ल सूरत मज़ाहिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुशाबे थी। सिर्फ इतनी सी बात पर उनके साथ ज़्यादती की गई, उन्हें मारा गया, उन्हें पीटा गया, उन्हें ज़ख्मी किया गया, उन्हें लाठी डंडों से पीटा गया, छुरियों से उन्हें काटा गया, चाकुओं से उन्हें काटा गया, और तरह तरह के जुल्म उनके साथ करके, उनके साथ ज़्यादती करके उन्हें मार दिया गया। तब आप कहाँ थे? तब आपकी ये सोच कहाँ थी? तब आपकी ये तहज़ीब कहाँ थी? तब आप जो आपने आज इस वक्त इतनी अच्छी गुफ्तगू की, तब उस वक्त आप कहाँ थे? बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि आप तो एक ज़माने से RSS के प्रवक्ता हैं, RSS के ज़िम्मेदार हैं, RSS तंजीम को आप बड़ी खुशी के साथ और खुश उसलूबी के साथ तरक्की की तरफ ले जा रहे हैं। तब आप कहाँ थे? क्या आपने ख़बरें नहीं सुनी? क्या आपने मीडिया पर इस तरह के वाक़यात नहीं देखे, वो वीडियो नहीं देखी, उन औरतों का, उनके मरने वाले के बच्चों का, उनकी बीवियों का, अहले खाना का आपने मातम और गम नहीं देखा? आखिर उस वक्त आप कहाँ थे?
जब आप क्यों नहीं बोल सके, तब आप चुप्पी क्यों साध कर बैठ गए, तब आपने अपनी खामोशी को क्यों नहीं तोड़ा, आपका सुकूत क्यों ख़त्म क्यों नहीं टूटा, उस वक्त क्यों चुप हो गए थे आप? अगर खुदारा अगर आप उस वक्त मैदान में आ जाते तो हमारा मुल्क जो इस तरफ जा रहा है वो इस तरफ ना जाता, हमारा मुल्क जो बहुत दूर हो चुका है प्यार से मोहब्बत से वो दूर ना होता। बहरहाल आप आए हैं, आपकी बात का हम खैर मकदम करते हैं, लेकिन उस वक्त भी आना चाहिए था। और अगर अभी भी आप आए हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि वो लोग अभी भी मौजूद हैं जिन्होंने मॉब लिंचिंग की, जिन्होंने इस्लाम के नाम पर, दाढ़ी के नाम पर उनके साथ ज़्यादती की, भी दूर ना जाए। भी दिल्ली में वाक़या पेश आया, गाज़ियाबाद में वाक़या पेश आया कि एक ज़ईफ़ुल उमर शख्स की दाढ़ी काट दी गई, उन पर ज़्यादती की गई, जुल्म किया गया। अगर वाकई आपको हमदर्दी है मुसलमानों से, हमदर्दी है मुल्क की खुशहाली से, आपको हमदर्दी है मुल्क की तरक्की से, मुल्क के माशी निज़ाम से आपको हमदर्दी है, तो खुदारा उन लोगों पर चाहिए कि आप शिकंजा कसवाएँ। हुकूमत तो आप ही की है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की एक सियासी पार्टी है। अगर आप मैदान में आएँ, हुकूमत को समझाएँ, हुकूमत को बताएँ और हुकूमत से कहें कि जिन लोगों ने ज़्यादती की उनके खिलाफ़ शिकंजा कसा जाना चाहिए, उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, तो यकीनन आपकी बात काबिल तारीफ़ होगी और आप मुबारकबादी के मुस्तहिक़ होंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ़ एक वीडियो बनाकर, एक लॉलीपॉप देकर, कुछ मीठी बातें करके आप अगर पीछे हट गए, साइड हो गए, पर्दे से निकल कर आए थे फिर पसे पर्दा हो गए, तो मैं ये समझूंगा कि आपकी ये गुफ्तगू हमदर्दी पर मबनी नहीं थी, आपकी ये गुफ्तगू मोहब्बत पर मबनी नहीं थी। आपने जो हमारे मुल्क की तहज़ीब को बताया है, आपने जो बताया है कि हमारे मुल्क में आपस का मुस्लिम और गैर मुस्लिमों का इत्तेहाद होता क्या है, वो तो पहले ही से एक है। अगर वाकई आप ऐसा समझते हैं तो आपको इन कोशिशों को लेकर मैदान में आना चाहिए और आपको कंधे से कंधे मिलाकर इस मुल्क को आगे बढ़ाना चाहिए। हम आपके दुश्मन कतन नहीं हैं, ना आपकी पार्टी के दुश्मन, ना आरएसएस के दुश्मन, लेकिन हम तो ये समझते हैं कि हर जगह दो रुखी बातें इख्तियार की जाती है, हर जगह दो मुँह वाली बातें की जाती है। आप जब हमारे सामने होते हैं तो बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन जब हमारे भाइयों पर ज़्यादती होती तब आप पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। उस वक्त भी आपको सामने आना चाहिए और उस वक्त भी आपको मुसलमानों की तरफ से खड़ा होना चाहिए। तो अगर आप अल्लाह के फजल व करम से आप एक बावकार शख्सियत हैं, बड़े आदमी हैं, आपकी बात बड़ी है, जब आप गुफ्तगू करते हैं तो उसको बड़ी संजीदगी से सुना जाता है और उस पर बड़ी संजीदगी से गौर किया जाता है, तबसरे किए जाते हैं, लोग उससे बड़ा अच्छा समझते हैं, आप बड़े आदमी हैं। अगर आप हुकूमत में बैठे अपनी पार्टी के लोगों से, जो आपकी सियासी पार्टी है, अगर आप उनसे कहें कि हमारे मुल्क में इस तरह के वाक़यात क़तन नहीं होने चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि हमारा मुल्क जो खुशहाली से दूर होता जा रहा है वो खुशहाली की तरफ फिर से बढ़ने लगेगा। और वाकई अगर आपके दिल में हमदर्दी है तो, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि आपके दिल में हमदर्दी है, पसे पर्दा कुछ नहीं है। आपने जो बात की दिल से कही, सच्ची कही, और जैसी आपने ज़बान से की वैसी बातें आपके दिल में हैं। अच्छे जज्बात आप रखते हैं, अच्छी जहनीत आपके पास है, अच्छा शऊर और इदराक आपके पास है। मैं तो ये समझता हूँ कि जो कुछ आपने कहा है वही आपके अंदर भी है। मैं आपकी बात का खैर मकदम करता हूँ और इस्तकबाल करता हूँ, लेकिन मैं वही फिर आपसे अर्ज़ करूँगा कि आपने जो ये बात कही है, इस बात को आप सिर्फ़ एक ज़बान तक महदूद न रखें, बल्कि आपकी ये बात आगे बढ़नी चाहिए। और उन लोगों से जो हुकूमत में हैं इस वक्त, उन लोगों के सामने आपको ये कहना चाहिए कि जिन लोगों पर ज़्यादती हो रही है वो सिर्फ मुसलमान ही नहीं, मुल्क के बाशिंदे हों, कोई भी हों, किसी धर्म को मानने वाले, किसी मज़हब को मानने वाले, किसी देवी देवता किसी को मानते हों, मुल्क के बाशिंदे अगर हैं, उनके साथ कोई ज़्यादती होती है तो आपको उन लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए जो मज़लूम हैं। व इन ताइफ़तानी मिनल मुमिनीन इख्ततलू फ़ास्लिहू बैनहुमा फ़इन बग़त इहदाहुमा अलल उख़रा फ़क़ातिलू लती तबग़ी हत्ता तफ़ीअ इला अम्रिल्लाह फ़इन फ़ात फ़ास्लिहू बैनहुमा बिल अदल वक़्सितू इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़्सितीन। कि जो लोग ज़्यादती कर रहे हैं और जो लोग मज़लूम हैं, आपको ज़्यादती करने वालों के ख़िलाफ़ होना चाहिए और मज़लूमों के साथ खड़े हो जाना चाहिए। बहरहाल इसके मुख्तलिफ मतलब निकाले जा रहे हैं। मोहन भागवत साहब की गुफ्तगू के लोग अपने अपने एतबार इसके मतलब निकालते हैं। असद भाई ने, जो इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदार हैं, सदर हैं, उन्होंने इस पर तबसरा किया है और ये कहा है कि मॉब लिंचिंग में बहुत सारे मुसलमान मारे गए, उस वक्त आप कहाँ थे, उस वक्त आपकी हमदर्दियाँ कहाँ चली गई थी? क्या आपको नहीं पता कि जब उन लोगों ने जो मज़लूम थे, जिनको मारा गया, जब वो पुलिस के दरबार में हाजिर हुए तो पुलिस ने भी उन्हें धक्के देकर निकाल दिए और उन लोगों ने
जिन्होंने मारा था, जब उनकी पेशी की गई तो उनके हक में नारे लगाए गए, झंडा लहराया गया भगवा कोर्ट पर, और लोग उनके मुआफिक रहे और उन्हें बेल भी हो गई और वो छूट भी गए। उन पर कोई पाबंदी नहीं है, जो चाहे करें, जब चाहे करें। अगर हमारा मुल्क इसी तरह से चलता रहेगा तो हमारे मुल्क की बका के लिए, सालमियत के लिए बड़ा ही ख़तरा होगा। एक दो छोटी छोटी सी क्लिप हैं, एक असदुद्दीन ओवैसी की है और एक हमारे मलिक साहब हैं उनकी है। अब उनसे आपको अंदाज़ा लगेगा कि मोहन भागवत साहब की बात कितनी अहम है और उनकी बात में कितनी सच्चाई है। आप इन वीडियो को भी ज़रूर सुने और मुस्तफ़ीज़ हों। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहन भागवत जी का ये बयान कि भारत में रहने वाले हिंदू और मुसलमान सभी लोगों का डीएनए एक है, हम तो उससे आगे जाके बोलते हैं कि दुनिया में जितना भी मनुष्य जाति है सबकी डीएनए अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सबका एक है। इंसान इंसान में भेद करना, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, रंग के नाम पर भेद निर्माण करने में हम विश्वास नहीं रखते। अगर भागवत जी का हृदय बदल रहा है तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन संघ परिवार हमेशा से वर्ण व्यवस्था में विश्वास करने वाला संगठन है। गोलवरकर गुरुजी ये वर्ण व्यवस्था में विश्वास करने वाली नीति के जनक रहे हैं और हमेशा से संघ वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखता है। एक धर्म के भीतर भी अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, इसका विश्वास रखने वाला संगठन अगर धर्म की हदों को तोड़ना चाहता है तो ये अच्छी बात है। सिर्फ जवानी जमा खर्च करने से नहीं चलेगा। इसके बाद अगर कोई संघ का नेता, भारतीय जनता पार्टी का नेता इस तरह का बयान दे और उस पर कार्रवाई हो तो हमें लगेगा कि कहीं ना कहीं इनका हृदय बदल रहा है, वरना मुंह में राम बगल में छुरी वाली नीति अगर होगी तो आने वाले दिनों में इसको भी जनता देखेगी। यूपी चुनाव को लेकर जानबूझ के इस तरह का बयान दिया जाए, कांग्रेस ने से रंग बदलने वाला गिरगिट का बयान नहीं, हम किसी को, बीजेपी लोगों को सांप, बिच्छू, कुत्ता, बिल्ली, गिरगिट, ये बीजेपी के नेता अमित शाह जी बार बार बोलते आए हैं। किसी व्यक्ति को किसी जानवर से मिलाना ये उचित नहीं है। हाँ, अगर उनका हृदय परिवर्तन हो रहा है तो उसका स्वागत करेंगे, लेकिन इसके बाद अगर इस तरह से बयान आए और कार्रवाई कर दी संघ ने और बीजेपी ने तो हमें लगेगा कि उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर। जो लोग लिंचिंग कर रहे हैं वो क्या हिंदू नहीं है कहा, क्या कहा उन्होंने, सब कुछ कहा उन्होंने, और ये भी कहा कि किसी को मुसलमानों को निकालने का इख्तियार नहीं है। हम ये उनसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या मोहन भागवत जी इस बात को मान चुके हैं कि मेजॉरिटी कम्युनिटी में आरएसएस और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी की वजह से रेडिकलाइजेशन हो चुका है, क्योंकि वो लिंचिंग के बारे में कह रहे हैं। तो हमारा मानना यह है कि आरएसएस अगर मानती है कि मुसलमानों का लिंचिंग हो रहा है तो क्यों हो रहा है, करने वालों का क्या ताल्लुक हिंदुत्व की आइडियोलॉजी से है या नहीं है, और अगर हो रहा है तो क्या उनका रेडिकलाइजेशन अगर हुआ है तो उसका जिम्मेदार क्या आरएसएस और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी नहीं है, और अगर ये है तो क्या आरएसएस उन लोगों का ओपनली कंडेमनेशन करेगा जिन्होंने पीलू खान को मारा, रकबर को मारा, अलीमुद्दीन को मारा और आपके अखलाक को मारा, आसिफ को मारते हैं, और महापंचायत करके बीजेपी का स्पोक्सपर्सन कहता है कि क्या हम इनको मर्डर भी नहीं कर सकते? तो क्या इन तमाम लोगों को मोहन भागवत, जनाब मोहन भागवत, आरएसएस इनको डिसोन करेगी? और क्या वो सरकार पर दबाव डालेगी कि लिंचिंग के खिलाफ एक कानून बनाया जाए? और क्या ये बात सच नहीं है कि कल ही दिल्ली से नोएडा में काजी अहमद को क्यों मारा गया? ये सब हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि आरएसएस अगर लिंचिंग को मानती है तो लिंचिंग का जिम्मेदार कौन है? क्या आरएसएस इस बात को मानने को अभी भी तैयार नहीं है कि उनकी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी की वजह से मेजॉरिटी कम्युनिटी में ये जो लोग कर रहे हैं वो रेडिकलाइज हो चुके हैं?
मैं इन तमाम चीजों को मोहन भगवत की सिर्फ लिप सर्विस मानता हूं, इसलिए कि वेस्टर्न कंट्रीज में, खास तौर से यूएसए में, और यूएसए में जो ह्यूमन राइट्स का जो स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, कंट्रीज ऑफ कंसर्न में हमारे देश का नाम आ चुका है, तो ये सब उनके लिए किया जा रहा है। अगर वो वाकई में रियलिस्ट हैं, वो वाकई में इसको बीमारी समझते हैं लिंचिंग को, वो वाकई में ये समझते हैं कि मेजॉरिटी कम्युनिटी में एक सेक्शन रेडिकलाइज हो चुका है, तो फिर उनको डिसोन करना पड़ेगा। एक्स मिनिस्टर इखलाक के मारने वालों की लाश पर तिरंगा लहराते हैं, तिरंगा बिछाते हैं। एक्स यूनियन मिनिस्टर अलीमुद्दीन को कन्विक्टेड लोगों का उनका फूल का माला उनके गले में पहनाते हैं। राजस्थान में रकबर को जब जो लोगों ने मारा उनको कोर्ट को लाया गया तो ट्रायल कोर्ट के ऊपर खड़े होकर भगवा लगा दिए। कौन सी दुनिया में मोहन भगवत हैं? वो क्यों आंखों में धूल झोंक रहे हैं देश की जनता की? लेकिन सर ये बयान तो अच्छा है ना कि सारे क्या अच्छा है? क्या अच्छा है उसमें? आप देखिए, ये एकता बना रहे हैं आप कब से एकता बना रहे हैं? आप तो 90 साल से आप ही का तो ये सब, चाहे वो गोलवालकर का बंच ऑफ थॉट्स हो या वी और नेशनहुड हो या फिर दीनदयाल उपाध्याय की किताब हो, इन तमाम, या फिर आप सावरकर की हिंदुत्व की किताब हो, यही तो इन्हीं के नक्शे कदम पर आप चल रहे हैं। और इन किताबों में क्या ये एकता की बात की गई? क्या इन किताबों में यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात की गई? एकता की बात भारत का संविधान करता है, हिंदुत्व नहीं करता है। भारत का संविधान में इंक्लूसिवनेस है। हिंदुत्व एक एक्सक्लूसिव आइडियोलॉजी है जो मोहन भगवत और आरएसएस पिछले 90 साल से उस पर अमल कर रही है। कहां एकता होगी? गवर्नमेंट ऑफ मोदी की सरकार है और इन तमाम लोग महापंचायत कल भी करते हैं, गाली देते हैं मुसलमानों को कि इनका मर्डर कर दो, इनको मार दिया जाएगा, और पुलिस एक एक्शन नहीं लेती उनके ऊपर। काजिम को मारा गया, पुलिस एक्शन नहीं लेती उनके ऊपर। जुनैद को भरी ट्रेन में मारा गया, देख लीजिए कौन सा क्रिमिनल केस चल रहा है। यह सिर्फ लिप सर्विस है, देश की जनता की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। और सबसे बड़ा काम यह कि वेस्टर्न कंट्रीज में, खास तौर से यूएसए में, वहां पर यह पैगाम दिया जा रहा है क्योंकि बैड पब्लिसिटी मिल रही है, और वो बैड नहीं बल्कि जेन्युइन पब्लिसिटी सही हो रहा है वो। तो इसीलिए ये तमाम बातें की जा रही हैं। ये जमीन पर इसका कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा। अगर डिसोन करेंगे, इस बात को मानेंगे कि हां रेडिकलाइजेशन हुआ है, और कैसे उनको डिरेडिकलाइज करेंगे, ये इनको सोचना पड़ेगा। सर एक दूसरा सवाल, योगी आदित्यनाथ ने आपको चैलेंज किया है यूपी के चुनाव के मद्देनजर, क्या कहना है आपका? बिल्कुल, हम तो, मेरी 3 महीने की पुरानी स्पीच है उत्तरला में। एमआईएम पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि आइंदा विधानसभा के चुनाव में योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की सरकार को शिकस्त दी जाए। ये तो हमारा शुरू से स्टैंड रहा है, और हम भागीदारी संकल्प मोर्चा का हिस्सा हैं, जिसके ओम प्रकाश राजभर उसके कन्वीनर है। हमारी पूरी कोशिश होगी, यकीनन कोशिश होगी, क्यों ना हो। डेमोक्रेसी में हमको ये पूरा इख्तियार हासिल है, क्योंकि योगी सरकार कोविड के दौरान गंगा के ऊपर, नदी के किनारे लाशों के अंबार पड़े हुए थे, तो उसका तो बोलना पड़ेगा।